दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 17/8/2022 का शिफ्ट नंबर 2 क्योंकि शिफ्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। कहता है पिछले साल रंजन का मासिक वेतन इतना था और इस साल उसका मासिक वेतन इतना है। पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ऐसा बोला गया। तो मेरे भाई आपको बड़ा सिंपल वे में दोनों का अंतर ले लीजिए, दोनों का अंतर। तो 640 से 500 गया तो यानी 140 आ गया और 38 से 34 गया तो 4 आ गया। अब इस वेतन से निकालोगे तो 34500 ऐसे इंटू 100 कर लीजिए। देखा यह जाए कि 50 से ये 2 बार में जाता है तो 50 से इसको काटो। अच्छा फिलहाल ये करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो ऐसे ही चले गए, ये भी आप कर सकते हो। अब देखा ये जाए कि इससे आपको भाग देना है और लास्ट में यहां जीरो बन रहा है, तो अगर मैं 13 का गुणा करूं या 15 का करूं, 13-15 का तो लास्ट में 5 ही बनेगा क्योंकि 5 में जब ऑड संख्या का मल्टीप्लीकेशन होता है तो यूनिट प्लेस में 5 होता है, यानी बी और सी ऑप्शंस तो होंगे नहीं। अब या तो मैं 20 का गुणा करूं, 20 का गुणा करूंगा तो एक ठो जीरो बना है, एक ठो और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं आप देखो 10 बार में तो ये होगा और 2 बार अधिक यानी 12% आंसर आ जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा नहीं तो आप चेक कर सकते हो, इसमें 12 का गुणा करने पर क्या ये आता है। 12 पंचे 60, 0 6 हासिल, 12 चौक 48, हाँ 48 और 6 54 का 4 5 हासिल, 36 5 41 यानी 12% इज द राइट आंसर। कोशिश करो कैलकुलेशन से बचो और कहीं ना कहीं जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या सभी बच्चों को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक बार कमेंट में बताइए धनंजय कुमार जी क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। क्या है दोस्तों, ये डीआई है, सेम पैटर्न पे अभी लेटेस्ट यूपी पुलिस में भी आया है, पर ये एक अच्छी डीआई है। जब ये अच्छी डीआई है तो इसको हम लोग 3 स्टार लगाते हैं और बड़े प्यार से सीखते हैं। तब कुछ नहीं होता, जब हमको आ जाता तो हर चीज आसान होता है। पढ़ेंगे। कहता निम्नलिखित ग्राफ और तालिका 3 परीक्षाओं में 1 2 3 3 व्यक्ति हैं एबीसी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाते हैं। कहता परीक्षा 1 परीक्षा 2 दोनों के पूर्णांक 80 हैं, यानी टेस्ट नंबर 1 टेस्ट नंबर 2 जो ये टेस्ट चल रहे हैं इनके मार्क्स दिए गए हैं, तो ये 80 मार्क्स में से ये परसेंटेज है, ये 80 मार्क्स में से मतलब 80 मार्क्स में से ये वैल्यू है। फिर आगे कहता है परीक्षा 3 के पूर्णांक 100 है, यानी टेस्ट 3 100 नंबर में से लिया जा रहा है। कहता तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। देखो मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, फिलहाल थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, मैंने झुक के देख लिया। मैं टीवी समझ रहा हूं ना, आंखें मेरी कहां होती हैं तो समझ लो टीवी नीचे है, ठीक है, समझ गए ना। तो प्यारे दोस्तों एक बात को ये समझो, ये वाला जो टेस्ट 1 का पेपर है ये 80 मार्क्स का है, टेस्ट 2 का पेपर है ये भी 80 मार्क्स का है, और ये वाले की अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों तो ये 100 मार्क्स का है। ये वैल्यू दी गई, इतना इतना इनके मार्क्स आए। हमसे कहता है कि भैया ए और सी के बारे में चर्चा कर रहा है, तो ए ये हो गया और सी ये हो गया। ए के मार्क्स जोड़ लो तो 75 है, 75 45 120 और 50 170, यानी 170 मार्क्स आ गए ए के। सी के जोड़ लो 45 65 110 और 40, सी के आ गए 150। अब कितने में से आए? तो मेरे भाई 80 80 100 यानी 260 में से आए, यानी 170 260 में से आए हैं और 150 260 में से आया है, इंटू 100 क्योंकि इसका भी परसेंटेज निकालना है और इधर लगा दे रहे इसका भी परसेंटेज,
और उसका अंतर चाहिए, क्योंकि कह रहा है तो सभी तीनों परीक्षाओं को प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। तो अधिक, तो दोनों के परसेंटेज निकाल के अंतर निकाल लो, क्योंकि अंतर ही पूछा गया हमसे, कितने परसेंट अधिक मार्क्स प्राप्त किए। अब क्या है दोस्तों, करना क्या है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक चीज देखो, 100 दोनों में सेम है, 170 में से 150 गया तो कहोगे सर 20 आया, नीचे दोनों के 260 है और इंटू 100 हो गया। ठीक है। अब क्या है दोस्तों, एक बात को समझो, 0 से 0 काटो, 2 से ये 13 बार में गया, 100 में 13 का भाग दो, 13 सत्ते 91 यानी 7 बार में, फिर दशमलव लग जाएगा, फिर आया 90, तो फिर 13 सत्ते 91 होता है, पर वो 90 है तो छक्का 6 बार में। तो 7.6 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7.69%। उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहां पर अंतर पूछा गया है। ठीक है, और अगर आपको ये लगे कि सर हमारा टीचर तो हमें ये बताता है कि जब भी किसी का कंपैरिजन किसी से होता है तो दोनों की वैल्यू का अंतर और जिससे कंपैरिजन किया जाए उससे भाग दे दें, तो ये भी बात सही है। अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें मेरे भाई, तो दोनों का अंतर तो 20 आएगा, 20/260। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो, फिर तो हमें 170 150 से निकालना पड़ेगा, 170 150 से, यानी वो वाला जो लॉजिक है अगर हम ऐसे करके खेलें तो फिर यहां गड़बड़ हो जाएगा, ऑप्शंस कोई मैच नहीं करेगा। ठीक है, कि 200/15 फिर 15 से भाग दो, तो कहीं ना कहीं वो 10% से अधिक जा रहा है। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इस केस में इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, मैंने बहुत प्यार से बताया है। अब मुद्दा आया कि सर डेटा नहीं दिख रहा है। देखो, एक तो मैं टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा जिससे आपको डेटा दिखे डीआई का। अब ये तो डेटा आप समझ रहे, फिर भी हम यहां स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि डेटा क्या है। देख लीजिए, हमने किया क्या था, एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने 45 50 75 को जोड़ा था 170, और ये मार्क्स को जोड़े थे 260 से भाग इंटू 100। सिमिलरली 40 45 65 को जोड़ा था, ये मार्क्स जोड़े 260 इंटू 100, जो आया उसको कैलकुलेट कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा देखना। हां, अब ये क्वेश्चन कहता है प्यारे दोस्तों, क्या ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने 6 महीने 12 महीने 14 महीने तक साझेदारी की। यदि लाभ का रेशियो यह है तो संबंधित निवेश का होगा। अब पहले एक बात को समझो, सभी टीचर पढ़ाते हैं कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम का अगर हम रेशियो बात करें, तो वह प्रॉफिट के रेशियो में होता है, P1/P2। अब यहां पर 3 है तो 3 के हिसाब से खेल लेंगे। पहले की कैपिटल कितनी है वो हमें नहीं मालूम, तो X माना, इसने 6 महीने तक पैसे लगाया। दूसरे की कैपिटल कितनी है नहीं मालूम, तो Y माना, 12 महीने तक पैसे लगाया। तीसरे की Z मान लो, 14 महीने। और जो उनके प्रॉफिट का रेशियो है, लाभ का, वो 5:4:7 का रेशियो है। दोस्तों, कैलकुलेशन को बड़े प्यार समझना। देखो, जनरली क्या होगा, यहां 5 के 4 के 7 के बराबर x मतलब 6x बराबर 5 के, x बराबर 5/6 और k लग जाएगा, तो k तो बाद में रेशियो में कटेगा। तो उस केस में अगर आपको डायरेक्ट x/y/z चाहिए, करना कुछ नहीं है, बस पेशेंस रखना है। पेशेंस कौन सा? जी हां,
उस केस में ये जो 5 है ना प्रॉफिट 5/6 कर दो, 4/12 कर दो और 7/14 कर दो और इसी को कैलकुलेट कर लो। 7 से ये 2 बार में गया, 4 से ये 3 बार में गया और ये 6 है ही। अब 6 3 2 का एलसीएम 6 ही होता है, तो 5 ऊपर आएगा, 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। यानी उनकी जो कैपिटल का रेशियो है 5:2:3, यानी ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा, हर एक चीज समझ में आ गई होगी। बोलो हां। क्या कोई डाउट किसी को? किसी भी बंदे को डाउट नहीं होगा। अब एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर 0.7, 0.35 और 1.05 का एचसीएफ क्या होगा? 0.35 होगा। सर ये कैसे होगा? एक बच्चा जो कमेंट कर रहा है, देखो ये कह रहा है कि 0.7 यानी इसे 70 पैसे बोलते हैं। 0.35 का एचसीएफ की बात कर रहा है, 35 पैसे बोलते हैं और इसे 1.05 इसका एचसीएफ। एक मुद्दा बना रखा है लोगों ने। मैटर क्या है कि किसी टीचर से अगर पढ़ाते समय हल्की सी मिस्टेक हो जाए तो बच्चा क्या करता है कि उसको हवा बना देता है। एक टीचर है, 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनसे बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन गलत हो गया है, वो शायद उन्होंने 70 पैसे बता दिया है, तो पूरा फेसबुक हो गया, समझ गए ना, हर जगह। अरे इंसान है हम लोग, गलतियां हम लोगों से हो सकती हैं, यही सत्य है। ठीक है, अब आप अगर जनरली समझना चाहो तो ये सब भूल जाओ। वैसे तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटा दो, इसको 70/100 लिख लो, इसे 35/100 लिख दो और इसे 105/100 लिख दो। ऐसे कर लो, सबसे बढ़िया। अब देखा ये जाए कि ऊपर का एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ 35, क्योंकि 35 दूना 70, 35 के 105, और नीचे का एलसीएम लोगे तो वो 100 हो जाएगा। 35/100 को 35 पैसे बोलते हैं। बहुत तरीके हैं, और या तो ऐसे समझो कि इसको 70 पैसे समझो, इसको 35 पैसे समझो, इसको 105 पैसे समझो। अब मोटा मोटा आपसे कोई कह दे कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ ये हो जाएगा, खत्म बात। बोलो मेरे भाई। तो बच्चे हैं, मासूम मानसिकता है कि भाई फला टीचर ने गलत कर दिया, कुछ लोग इस पे वीडियो भी बना रहे हैं, पता नहीं क्यों बना रहे हैं। ठीक है, होता है, समझ गए। ये यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 25 तारीख का, शायद शिफ्ट नंबर 2 है। मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके देखना, वो कोई नहीं देखेगा। कोई गलत बता दे तो उसी को देखा जाता है, नहीं देता। जैसे कोनो टीचर यूट्यूब में गरिया दे तो बच्चा उसी का वीडियो देखेगा कि गाली दे रहा है, ये नहीं देखेगा कोई पढ़ा रहा है तो उसको क्यों देखेगा। चलिए, मोह माया है त्यागते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। ठीक है, तो अगर किसी टीचर से कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे हुआ नहीं बनाया जाता, हम लोग भी इंसान है। ठीक है, पेपर हुआ नहीं कि पहले आंसर करा रहे हैं। अब जैसे इसका है बाइलिंगुअल, पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये समझ लो। कोई हिंदी में किताब निकाल रहा है, कोई इंग्लिश में निकाल रहा है, बाइलिंगुअल अभी तक किसी का नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं। 36 संख्याओं का माध्य 42 है। बोलो हाँ। बाद में ये पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पड़ गया था, तो दी गई संख्या का सही माध्य ज्ञात कीजिए। सही माध्य, अब एक चीज समझो कि 36 संख्याओं का माध्य 42 था, तो भैया मिनिमम 42 तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि आगे चल के कह रहा है कि भैया 47 को हमने गलती से 41 पढ़ लिया, यानी हमें 6 की रिक्वायरमेंट और है। भाई हमारे परिवार में 36 लोग रहे, औसत 42 है, हमें कोनो तकलीफ नहीं, पर जल्दबाजी में हमने पढ़ना था 47, पढ़ बैठे 41, यानी हमने अपने में कमी कर दी ना। तो हमें तो 6 अंक चाहिए राइट लाने के लिए, तो 47 41 का जो अंतर है वो 6। अब ये कद्दू कटेगा तो कितने लोगों को बटेगा? इन्हीं 36 को बटेगा, सीधी सी बात है, इन्हीं 36 को। तो 36 से डिवाइड कर दो, 1/6 आ गया। अब 1/6 तो 16.666 करके चला जाता है। 42 मतलब 16 का मतलब ये वाला 0.16 की बात कर रहा हूं। अभी धरने में बैठ जाओ सर, आप तो कह रहे हो 1/6 16। अब समझ गए ना एक्चुअल में क्या होता है
कि 100/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3% होती है, तो माइंड में वही सेट होता है। इन दोनों का गुणा करोगे तो 42.16 आ जाएगा। सभी लोग मुस्कुरा के बोलो बी आंसर। यहां 17 है, वो इसलिए कि आगे 6666 आता चला जाएगा। क्या मेरी बात इस समाज के सभी लोगों को समझ में आई? चलिए संदीप जी पढ़ेंगे और सीखेंगे, कहीं कोई लग रहा है कूपन तो लगा लो, नहीं तो कोई बात नहीं। 4 के बाद 5वां नंबर यहां कहता है एक्सप्रेशन इतना इन द फॉर्म ऑफ p ऑब्लिक q वेयर p और q आर इंटीजर, यानी हमसे कह रहा है 0.424 और इस पे ये सिंबल लगा हुआ है रेकरिंग का। यूथ वाली किताब पढ़े होगे तो बहुत बताया है। अब यहां पर देखो जितने पर छतरी होती है उतने 9 नीचे होते हैं, सारे सिंबल हटा दो यानी 4 to 4 लिख दो और वो पार्ट घटाओ जिस पे छतरी ना हो, तो यानी अच्छा ये आ गया। अब एक और बात समझो, एक और बात, यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहां 2 कैसे, तो एक तो 0 लगा लो, ये भी याद रखना है। इसका अंतर हुआ 420 और ये 990, 0 से 0 काट दो, 3 से ये 14 बार में गया और 3 से ये 33 टाइम्स चला गया, यानी 14/33 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो हां कि सर ये चीज हमें क्लियर हो गया है। क्लियर ना? चलिए सभी लोग थोड़ा सेशन को शेयर भी कर दो, सपोर्ट प्यार दिखा दो। हाँ बाकी एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि अगर 100 बच्चा लाइव होगा तभी क्लास होगी, वरना पेड कर दूंगा, ऑटोमेटिक बच्चा लाइव आएगा, तो करना पड़ेगा ऐसा। एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। अब यहां पर देखो एक चीज, इसकी कई वैरायटी आती है। फिलहाल ये क्वेश्चन आसान है तो कॉन्सेप्ट समझो। जब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बुला रहा है कि प्रॉफिट बराबर लॉस के है, प्रॉफिट बराबर लॉस के है, तो सीपी जो होता है मेरे भाई, दोनों सीपी जो होता है वो SP1 प्लस SP2 का योग बटा 2 होता है। डायरेक्ट बच्चा तैयार कर लेता है। भाई कह रहा प्रॉफिट बराबर लॉस है, तो 1920 और 1500 को आप जोड़ लो तो सीपी निकल आएगा, इसका आधा कर दो तो कितना 20 ऐसे 3420 आया, डिवाइड बाय 2 यानी 1710 हमारा क्रय मूल्य डायरेक्ट आ गया। अब हमसे कहता है कि प्रभु 10% लाभ भी बता दो। 10% लाभ यानी 1700 का अगर आप 10% लाभ निकालोगे तो 171 इसमें और जोड़ दो। जहां आप जोड़ने गए तो 1 ऐसे 8 ऐसे 8 ऐसे 1 1881 इज द राइट आंसर। तो ये सी का आंसर 1881 आ जाएगा। ये इसका आसान तरीका है। कब? जब प्रॉफिट बराबर लॉस के है। लेकिन प्यारे दोस्तों जब आपने यही क्वेश्चन आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल, फिलहाल आरपीएफ एसआई में देखे, मैंने शायद अभी तक 3 ही सेट कराए हैं आरपीएफ एसआई के, इस पैटर्न के ऐसे क्वेश्चन है कोबरा बन के डस रहे हैं, तो उनको वहां पर आप सीख लेना। ठीक है, फिलहाल दूसरा लॉजिक मैं बताने जा रहा हूं इसी का। वो लॉजिक इसमें अभी अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, हाँ क्योंकि आसान है ना ये, इसलिए अगर टफ होता तो दूसरा लॉजिक अच्छा लगता, क्योंकि इससे तो फिर खेला हो जाता आपके साथ। देखो अब जो दूसरा लॉजिक बता रहे हैं यूनिवर्सल है इस पैटर्न के क्वेश्चन में। देखो इसमें तो कंडीशन बिल्कुल फिक्स है कि प्रॉफिट बराबर लॉस है, अगर तब दोनों को जोड़कर 2 से भाग दोगे तभी सही है। अगर ये कंडीशन नहीं तो क्वेश्चन का तरीका ये नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये। जो दूसरा लॉजिक बता रहे हैं ये यूनिवर्सल है, इस पैटर्न का कैसा भी क्वेश्चन है खेल जाओ। देखो फिलहाल अभी तो बोल रहा है कि प्रॉफिट बराबर लॉस के है, तरीका देखना, हो सकता है एक ही बार में समझ में आ जाए। तो प्रॉफिट के सामने भी 1 है, लॉस के सामने भी 1 है, यानी 1:1।
1:1, पर ये जो पहला 1 है उसमें 1920 पे बेच दो, यानी एक तरीके से इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। दूसरा 1 है उसमें 1500 में बेच दो, तो हमने यहां पर माइनस लगा दिया, जिससे यह समझ में आया कि लॉस में बेच दो। कितने से? 1500। अब निंजा टेक्निक ये कहती है कि इन दोनों का अंतर ले लो, जो कि अंतर आ रहा है 420 का। कितने का आया? 420। इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो 1 जोड़ोगे, ये नहीं कि जोड़ दिया तो 0 आ रहा है। तो 2 बराबर 420 के, तो 1 बराबर 210, यानी जब 1920 में आप बेचते हो तब आपको 210 का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। अगर सीपी की बात करें तो 1920 में 210 घटाओगे तो 1710 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 1500 में बेचते हो तो 210, क्योंकि ये माइनस में है, 210 का आपको लॉस हो रहा है, तो ये वैल्यू इसमें जोड़ दोगे। देख रहे हो, उल्टा खेल रहे हैं। यहां प्रॉफिट हो रहा है, ये यानी ये प्लस का है, तो इसमें 1920 से ये घटा रहे हैं, और यहां लॉस हो रहा है, तो क्योंकि सीपी निकालना है तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 1710 आ जाएगा। यानी दोनों में मैंने बता दिया कि सीपी 1710। अब आगे कहता है कि प्रभु 10% का लाभ कमाते हैं, 10% 171, 1881 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? ठीक है, याद रहे आरपीएफ एसआई में इस पैटर्न के क्वेश्चन काफी अच्छे आए हुए हैं। मैंने एक नई सीरीज भी चालू की है, मैं वो भी बता दे रहा हूं। आपने देखा होगा चाहे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में, हमने एक वीडियो डाला है 5-6 मिनट का, जो कल वाला सेट हुआ था उसका जहरीला क्वेश्चन। वैसे ही हम अलग अलग रेलवे एग्जाम के जहरीले क्वेश्चन का, हमारा जो नया चैनल है रेलवे मैथ्स, है तो पुराना, सब्सक्राइबर 3000 3500 है उसमें, तो उसमें हम डालते हुए चले जाएंगे छोटे छोटे वीडियो, बड़े वीडियो इस चैनल में, छोटे वीडियो उस चैनल में, जिससे कि आप सीखो, उन क्वेश्चन पे फोकस करो। एक्चुअल में इसमें 2500-3000 वीडियो हो गए, अगर छोटे छोटे डालेंगे तो मजा आएगा नहीं, तो वो उस चैनल में डाल देंगे। ठीक है, वहां पर हम इस पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन जहरीले 10-15 मिनट का वीडियो बना के डाल देंगे, आप देखना आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये तो सस्ता वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और इतने का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अनुपात पूछा गया। ठीक है, बाकी मेरा टाइपिस्ट तो गड़बड़ करके बैठ गया है ऑप्शन में। देखो, हमेशा याद रखना, इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो याद रहे साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 का मान 1 होता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 का मान भी 1 होता है। यानी इन दोनों एंगल का सम 90, इन दोनों एंगल का सम 90। आप गौर से देख रहे होगे साइन में 22, 68, 90, तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, और 33, 57 भी 90, तो इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी आंसर आएगा 1:1 का रेशियो। अब सर ऑप्शन में तो है ही नहीं आपके, अब तो हम फंस गए। अरे नहीं है तो हम बना देंगे, ये लो, हमारे टाइपिस्ट ने गड़बड़ी कर दी है, मुझे तो आंसर मालूम है ना, सुधार के देंगे आपको। ये लो, बी इज द राइट आंसर। ओरिजिनल पेपर में 1:1 आंसर है, चिंता मत करना। ठीक है, निम्नलिखित, ये तो रीजनिंग चिपका दिया, चलो पढ़ेंगे तब भी। कहता है निम्नलिखित श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है। बहुत अच्छी बात है, और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है, ऐसा बोला गया। अब मेरी बात को पहले समझो, कोई संख्या x ऐसी है और यहां a और b है, तो ये हमारे दोनों a और b क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ये चीज जहां बन जाए वहां आंसर हो जाएगा। देखो पहले अगर 5 में, तो यहां नहीं, जैसे ये 1 है, ये 1 देख रहे हैं, तो 1 के ये दोनों, एक ऑड एक इवन नहीं। ये अगर 1 के बाद 2 देख रहे हैं, एक ऑड इवन नहीं। 2 के बाद 6 देख रहे हो, ऑड इवन ऑड नहीं, 3 बन गया। क्या बन गया? 3 बन गया। देखो 638, ये संख्या जो 3 है, इसके पड़ोसी दोनों इवन है। 3 के बाद 8 को देखो, 6 को देखो, 5 को देखो, 3 को देखो,
6 को देखो, 5 को देखो, 3 को देखो, ये वाला 5 बन गया, 256 मोदी जी, समझ गए। फिर 9 का नहीं, 5 का नहीं, नहीं 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 नहीं, यानी इसका जो आंसर है 638 256, यानी 2 ही बार ऐसा जो ये कंडीशन कह रहा है वो फॉलो हो रहा है। तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। है ना आसान क्वेश्चन? अरे बोलो मेरे देवताओं हां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 प्रश्न हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले की तुलना में 52 प्रश्न कम है। पुस्तक के दूसरे भाग में कितने प्रश्न? देखो, एक तो ये समाज इसको एक्स एक्स करके कर लेता है, हम बिना एक्स के करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले कहानी सुनो। मान लो मेरे यहां रिश्तेदार आए और रिश्तेदार ने 10 रुपया कहा, 2 लोग थे भाई, हम अपनी बातें कर रहे हैं बचपन की, हम बहन भाई समझ लो, छोटे सबसे हम ही थे, मतलब हैं घर पे अभी सबसे छोटे हम हैं, तो हमसे बड़े हैं। तो मान लो हमको 10 रुपए दे गए, अब हमसे बड़ी बहन कहेगी हमको भी हिस्सा चाहिए, 10 रुपए में बंटवारा। अब मुद्दा ये, या तो ईमानदारी से 5-5 बंटने चाहिए, पर हम ठहरे बेईमान, हमको ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा क्या, 4 रुपया बहन को और 6 रुपया हमको चाहिए। तो वो कंडीशन कैसे आएगी? तो जो पैसा दे गए उसको पहले बराबर बांट दो, तो 5-5, अंतर 2 का होना चाहिए बहन भाई में, मोटा मोटा है समझो। तो 5-5 तो ऐसे बांट दिए। अब 2 रुपए का अंतर, तो बहन का 1 रुपया कम कर दो और हमको 1 रुपया दे दो। 2 का आधा 1, 1 इधर कम किया तो इधर जोड़ दिया, हमका 6 बहन को 4। तो इतना लेंदी, अरे ये तो कहानी सुना रहे। अब क्वेश्चन देखो मजा, 892 रुपए, मतलब 892 पेजेस हैं, इसका आधा कितना होगा? 446 होगा। 2 बार 446, 2 बार 446 चिपका दिया। अब कह रहा है कि भैया 52 पेजेस का अंतर होना चाहिए। किसका? 52 का। तो 52 का आधा होता है 26, तो 26 इधर जोड़ दो और 26 इधर कम कर दो, अंतर हो जाएगा। तो ये 420 हो गया। और हमसे कह रहा है हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये, 420 आंसर। उम्मीद है हर एक इंसान को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कह रहा है पहले पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 प्रश्न कम है, यानी दूसरे भाग में 52 कम है, तो इधर वाले में 52 ज्यादा है, 472 आएगा। देख लो, दूसरा पूछा गया, वरना कुछ नहीं करना है, एक में x मानो, एक में x प्लस 52 बराबर 892, खेल जाओ। है ना आसान तरीका? बोलो बोलो, टेल टेल, सीखो। फिर से ये रीजनिंग है, चलो देखते। 34 13 52 78, कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए। अब विषम अंक 2 है, 7 है तो 2 जोड़ोगे 9, 5 है तो 2 जोड़ोगे तो 7, 3 है तो 5, 1 है तो 3, 4 छोड़ दोगे, 3 है तो 5। और फिर कह रहा प्रत्येक सम अंक से 1 घटा दिया जाए। सम अंक से क्या? 1 घटा दिया जाए। तो सम अंक 4 है, 1 घटाओगे तो 3 आएगा, 2 है तो 1 घटाओगे तो 1 आएगा, और 8 है तो 1 घटाओगे तो 7 आएगा। आगे कल वाले से आज इसने कंडीशन बढ़ा दी है, कहता बाएं से तीसरे दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा। अब बायां दायां हमको तो नहीं समझ में आता, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट। राइट, राइट मेरा राइट, मेरा राइट ये चल रहा तो थर्ड डिजिट, और मेरा लेफ्ट ये चलेगा तो ये, भाई मेरा राइट मेरा लेफ्ट, मेरा राइट, तो लेफ्ट से थर्ड डिजिट इधर, राइट से इधर, तो ये 3 और 1 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये अपने हिसाब से खेल गए, बाकी समझ लेना। कहता निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। मेरे भाई कोई संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो बाय डिफॉल्ट 4 से है,
अच्छा 4 से है तो बाय डिफॉल्ट 8 से नहीं है, तो पहले हम 4 को देख लेते हैं। 4 के लिए ये समाज कहता है लास्ट के 2 डिजिट देखो, 4 से कटे का 42 जाता है, का 42 जाता है, का 82 जाता है, 3 ठो कट गए तो यही आंसर। अब ये 4 से जाए और ये 8 से भी जाएगा और ना भी जाएगा तो भी यही आंसर है। 4 वाले तो मुद्दा ही खत्म हो गया, 82 42 जाता ही नहीं 4 से, और 4 से डिविजिबिलिटी हम जानते हैं लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। हर जी क्वेश्चन ठोको ठोको लाइक। यहां कहता है इज इक्वल टू इन द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसमें बच्चा गलत कर जाता है। दशमलव पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता उसको। देखो दशमलव के बाद एक डिजिट 4 डिजिट, यानी दशमलव के बाद टोटल 6 डिजिट होना चाहिए। अब किसमें है, जैसे 3 3 6 ये आंसर हो जाएगा, 2 2 4 और ये 7 हो गया, नहीं होगा। 2 3 5 हो गया, नहीं होगा। 3 2 5 और ये खूब सारा, ये 9, नहीं होगा। तो आंसर ए हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर जी जब आंसर 1 आ गया था तो आपने बाकी 3 क्यों चेक किए? चेक कर लिया करो मेरे भाई, मालूम चला 2 ऑप्शन है तो फिर उनकी डिजिट पे ध्यान दो। हाँ, फिर उनकी डिजिट पे ध्यान दो कि वही डिजिट है जो ऊपर चिपकी है कि नहीं। मालूम चला, आप देखो पहले समझो, यहां 6 डिजिट है और एक और ठो ऑप्शन में 6 आ जाता तो हम तो भावनाओं में बह गए होते कि पहला मारा है और उसका एक अंक दूसरा होता, तो फिर हम उस चीज पे भी फोकस करते। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की और उन गलतियों को फिर सुधार भी किया है। अब गलतियां की, सुधार किया, जी हां। देखो एक तो हमने अपने 10th क्लास में tan 2 थीटा का फॉर्मूला गलत किया। सन 2005 में हमने 10th पास किया और हमने वहां गलत किया tan 2 थीटा का फॉर्मूला। अब सर बता रहे तो लिखवा भी देते हैं, हो सकता है आजो गलत कर दें। 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हम यहां चिपका के क्या आ गए थे, हम यहां चिपका के आ गए थे ये वाला कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख रहे हो, वहां माइनस यहां प्लस। अब सर ये गलती आपको जीवन भर क्यों याद है? एक्चुअल में मैं 10th में फर्स्ट डिवीजन नहीं पास हुआ और ज्यादा अंक से खेला हो गया। मतलब ज्यादा अंक का मतलब समझे, 5-6 अंकों से खेला हुआ, तो कई जगह मेरे जो एक एक अंक हैं वो मुझे आज भी तड़पाते हैं, इसलिए मुझे याद रहते हैं। चीजों को सीखो, ठीक है। अभी आपसे कोई बोल दे tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आप इतना पढ़ डाले हो ना, कॉपी में लिख के देखना हो, चेक करना सही है कि नहीं। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। इन दोनों को भाग दे दोगे तो नहीं, इसमें भाग दोगे इसका cos 2 थीटा आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए? चलिए, ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल है, सब जगह पूछा जाता है। रीना अपने घर से 3 kmph की चाल से चलती है और जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बर्थडे है तो देरी से जाएगी। वह अपनी गति 4 kmph कर ले तो 30 मिनट पहले पहुंच जाएगी। तो उसके घर और जन्मदिन की पार्टी के स्थान के बीच की दूरी क्या होगी? यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। हमने आपको थ्योरी में प्रॉपर पढ़ाया हुआ है, यूथ में क्या पढ़ाया है कि डेल्टा टी T1 माइनस T2 होता है। और जब भी डिफरेंस बिटवीन टाइम में हमसे डिस्टेंस पूछा जाता है तो पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और डेल्टा टी यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम, वो भी घंटा में लिखना होता है। खेल जाओ, सबसे फास्ट तरीका यही है, ये भी बता दे रहे हैं। उनका डिस्टेंस चाहिए 3 और 4, ऐसे दोनों का अंतर, ऐसे पहले 20 मिनट देरी है फिर पहले पहुंच रहे हैं। एक बार देरी है एक बार पहले है तो दोनों के समय को जोड़ देंगे, 30 20 50 होगा। अगर दोनों देरी है तो घटाएंगे, दोनों पहले है तो घटाएंगे। समझ गए ना? तो 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 मिनट। अब इसको घंटा में तब्दील कर दो, बस खेल जाओ मेरे दोस्त। 0 से 0 गया, 6 से ये 12, 6 दूनी 12, 5 दूना 10, आंसर 10 किलोमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर। एक गोले का आयतन इतना है, गोले का व्यास क्या है? अब गोले का आयतन बोला गया, अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब ऐसे, और ये क्या है? 36 पाई के। तो इसके मुद्दे को समाप्त करो, पाई से पाई गया, 4 से ये 9 बार में गया, आर क्यूब बराबर 9 त्रिका 27 ऐसे, आर बराबर 3 आ गया। पर लेकिन हमसे कह रहा है प्रभु व्यास बता दो, तो 2r की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी राइट आंसर 14 का 6 आ जाएगा। 6 इज द राइट आंसर। 14 के बाद 15 नंबर। जब दो त्रियक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं। अब त्रियक रेखा, दो त्रियक रेखा 3 समांतर, यानी 3 पैरेलल लाइन खींच दो, 1 2 3। ये हमारी तीनों लाइनें क्या है? पैरेलल हैं, समांतर। और हमसे कह रहा है प्रभु दो त्रियक रेखाएं ऐसे ऐसे, अंता खंडों का अनुपात 3 और 4 है, यानी ये 3 और 4 है दया, और ये भी 3 और 4 है। अरे नहीं, वो तो बोला ही नहीं है ना। तो कह रहा है दूसरी त्रियक रेखा बनाए गए अंताखंडों का अनुपात, तो बाय डिफॉल्ट ये भी 3 और 4 ही हो जाएगा, लाल कलर वाला। आंसर 3 और 4। सर ऐसा कैसे? आप कहीं ना जाओ, आप ऐसे आ जाओ, जैसे ये एक ट्रायंगल है, बोलो हां। अब मालूम चला कि ये डंडी इसके अगर हमने पैरेलल ड्रॉप कर दी, तो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम कि जो रेशियो ए और बी का यहां होगा वही रेशियो ए और बी का यहां होगा। बोलो हां, बोलो बोलो, टेल टेल। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर ऐसे ही जाओ, मतलब मैं सिखाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल, अगर तीसरी भी यहां खींच दी ये, तो जो इनका एक्स और वाई का रेशियो होगा वही एक्स और वाई का रेशियो यहां पर भी हो जाएगा। समझ गए? तो ये भी आंसर आएगा 3:4। आपने कई जगह पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने पढ़ाया हुआ है। एक बच्चा कह रहा है सीरीज को पूरा क्यों नहीं कराते हो? कौन सी सीरीज के बारे में बात करो, पहले उस पर कमेंट करो, पूरा लिख के बताओ, मैं सही रिप्लाई दूंगा आपको। पूरा लिख के लिखो। बच्चे का नाम बता देता हूं, हर्षित कुमार। जो आप पूछना चाहते हो पूरा लिखो, फिर चर्चा करते हैं। 15 के बाद 16 नंबर। यहां कहता 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और फिर क्यूबिक है तो ऐसे, फिर 2 का क्यूब कितना 8, और स्क्वायर करोगे 2, तो 9 का क्यूब 729 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 हुआ। बोलो हां। अब इसको जोड़ देंगे, 9 4 13, 3 ऐसे, 6 2 8 1 9 ऐसे, 7 ऐसे, 793 इज द राइट आंसर। 16 का जो सही आंसर है वो 793 हो जाएगा। ठीक है। 16 के बाद 17 नंबर। कहता 5 पुरुष 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 3 पुरुष 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। अब देखो 5 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में, तो सब्जी मसाला एमडीएच वाला ये सब जगह आता है क्वेश्चन। आप इसको ऐसे करो जनरल वे में जैसे करते हैं, 5 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में, फिर आगे कह रहा 3 पुरुष 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में, फिर कह रहा 3 पुरुष 2 महिलाएं, 3 पुरुष 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में, x दिन में। बोलो हां। समझ गए? अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। देखो यहां का नियम जैसे 6 पंचे 30 ये आ गया, और 9 त्रिका 27 ये आ गया, 30 में से 27 गया तो 3 आ गया, 6 रंग 36 ये आ गया, 9 पना 45 आ गया,
तो 45 में से 36 गया तो 9 आ गया। आप देखोगे मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो 3:1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 पुरुष 2 महिलाएं उसी काम को कितने, तो पुरुषों की क्षमता 3 और महिलाओं की क्षमता 1, 3 त्रिका 9 और 5 14 गुणे 9, मिस कर रहे हैं क्या हम लोग? कर तो रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पता नहीं मेरे दिमाग में कीड़ा काट रहा है। 3 ऐसे 1 ऐसे, 3 त्रिका 9 2 11, 11 से भाग दोगे तो x आ जाएगा। चलो जो भी है वही है। 14 9 126 हो गया बटा 11, 11 से भाग यानी 11 से ही 5/11 डेज आंसर आ जाएगा। 11 से ही 5/11, 11 से एक ही ऑप्शन है यानी यही इसका आंसर होगा, ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि मेरा जो टाइपिस्ट है वो पॉइंट में लिखता है, एक्चुअल किताबी जो पेपर में आया वो आंसर ये होगा 11:5/11। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ सर क्लियर हो गया। अन्ना क्लियर ना? 11 से ही 5/11 आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर समझो, कहता है एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु सरेख नहीं है। उनसे होकर खींची जा सकने वाली विभिन्न ऋजु रेखाएं यानी डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब ऋजु रेखाएं तो मालूम नहीं, पर इतना तो मालूम है स्ट्रेट लाइन। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचना है तो उसके लिए हमको 2 बिंदु की आवश्यकता होगी, तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तीसरा बिंदु नहीं यूज करना है, 2 बिंदु को यूज करना है। तो यहां पर टोटल क्या कह रहा है, 4 अलग अलग बिंदु हैं। अगर 4 बिंदु हैं और उनमें से 2-2 बिंदु लेकर हमें स्ट्रेट लाइन खींचना है तो 4C2 हो गया। जैसे हैंडशेक वाला क्वेश्चन कि 2 बंदे हाथ मिलाएंगे तो NC2 यूज करते हैं ना, वैसे यहां पर क्योंकि रेखाएं जो खींचेंगे उसके लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होगी तो 4C2 हो जाएगा। 4C2 हो जाएगा। अब यहां से देखो 2 सीढ़ी नीचे उतरना है तो 4 नंबर उतरोगे 3 नंबर, क्योंकि 2 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, यानी 6 इज द राइट आंसर। बाकी सब पढ़ाया हुआ है। और अगर नहीं समझ में आता तो NCR का मतलब क्या होता है, NCR n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल होता है। ठीक है, इसके हिसाब से चलोगे तो 4 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल और गुणे 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 और 2 दूना 4 ऐसे 6 आंसर। और ऐसे चलोगे 4C2 तो 2 सीढ़ी नीचे आना है, चौथे पे खड़े हैं तो 4 और 3 पे आए और जो नीचे जितना है उसका फैक्टोरियल लिखा जाएगा। आज यहां 2 लिखा तो 2, अगर 3 लिखा तो 3 नहीं, 3 फैक्टोरियल यानी 6 लिखेंगे। समझ रहे हो ना मेरे भाई? हाँ, जो कल को धरने में बैठ जाओ। एक मासूम सा बच्चा चिल्ला रहा है ALP ALP ALP। मेरे दोस्त, ALP का क्या कल सेट नहीं कराया था? क्या परसों सेट नहीं कराया था? कराएंगे। कल और परसों नहीं कराएंगे, उसके बाद कराएंगे। 2 दिन और नहीं, 14-15 सेट करा दिए। RPF वाला बच्चा कह रहा है 3 सेट हुए हैं, वो भी धीरे धीरे चालू करेंगे। देखो एक बात को पहले समझो, हमने स्ट्रेटजी क्या अपनाई पहले उसको समझना। हमने 2 किताबें लगा ली हैं, चाहो तो यूथ 2024 या पिनैकल 6200 मैथ, कोई एक लगा लिया आपने। मान लो यूथ 2024 लगा ली, आपका फाउंडेशन और मैथ अच्छा हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया है कि अलग अलग सेट रेलवे के, SSC के, पुलिस भर्ती के लेटेस्ट और पुराने उनको शामिल कर रहे हैं अपनी तैयारी में, जिससे हमें चीजें मालूम चले। अब जैसे यही क्वेश्चन है, आपने अभी दुनिया भर का सेट लगाया होगा, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, तो सीखने को मिलेगा मेरे भाई।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही पैटर्न को हम आगे बढ़ेंगे। एएलपी भी होगा, एनटीपीसी भी। एनटीपीसी तो करा के पहले से बैठे हुए हैं, आप सर्च कर लो, सब मिल जाएंगे सारे सेट। ग्रुप डी के ये सेट अभी कहीं यूट्यूब में आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे जो आप सोच रहे हो, ठीक है, समझ गए ना? वो भी बाइलिंगुअल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मिल रहा है तो एक बार सर्च करो, खुद ही मालूम चलेगा। बाइलिंगुअल की बात कर रहा हूं मैं। तो सीखो, सीएचएसएल 36 सेट लेटेस्ट करा दिया अभी, यूपी पुलिस के भी सेट 6 करा दिए अभी, 4 कल और परसों में 4 सेट वो कराएंगे, यूपी पुलिस कंप्लीट हो जाएगा। तो सिखाना, मेन उद्देश्य नए नए क्वेश्चन सिखाना है। कहता है 48 72 एक अन्य। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करके देखो। अभी आपने दुनिया भर के 50 सेट लगा लिए होंगे, कर लूं, हालत खराब हो जाएगी दया। अब देखो क्यों कह रहा भैया एलसीएम। अभी देखो 48 72 और एक्स, यहां एक्स दिया, हमें कहां सिखाया जाता है, यहां तीनों वैल्यू दी जाती है तो हम एलसीएम निकालते हैं। कह रहा है एलसीएम 572 है, तो प्रभु एक्स का मान बताओ। अब एक बात को पहले समझो, हम अगर इसके इधर से आए, इसके पीछे यानी 288 को सपोज ले ले, सपोज 288 ले ले या 192 ले ले, 144 ले ले, 96 ले ले, तो उसके हिसाब से आप चेक करोगे तो समय की बर्बादी होगी। आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम उठा के ले लो, तो कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है कि 144 होगा। 72 दूना 144, 48 तीना 144, यानी 144 का मल्टीपल ये है। देखो गौर से देखो, और ये कितना, यानी 4 का गुणा एक्स्ट्रा हो रहा है, 4 का गुणा एक्स्ट्रा हो रहा है, देख लो आप। यानी जो ये एक्स है, समझना अभी, ये एक्स है उसमें 4 का गुणा तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा, और यहां ये एक्स्ट्रा में जाएगा, और यहां जो वैल्यू होगी वो इनके मल्टीपल की पूरी बैठी होगी। जैसे मान लो 48 होता है, 16 त्याएं 48, तो यहां 16 हो जाएगा, 16 से कम नहीं होगा, क्योंकि 16 गुणे 4 तो ये भले पहुंच जाए। देखो ऑप्शन में 64 है, नहीं है, पर 16 रहेगा, 16 रहेगा, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि ये 64 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि हवा में जा रहा है? पहले तो ये बताओ। हाँ, जो हम अपना ज्ञान ज्यादा लगा रहे हैं, ठीक है, 64 ऑप्शन में नहीं है पर 16 रहेगा, अभी पहले समझो। और यहां देखो जैसे 72 है, तो 72 में क्या आएगा, 9 8 72, तो 8 तो इसके अंदर घुसा ही है, 9 का पहले 3 उठाओ, तो 64 त्याएं 192, 192 हो जाएगा, 192। अब सर ये कैसे, मैं इसमें थोड़ा समय लगाऊंगा, आपको चिंता मत करो, प्रॉपर समझ में आएगा, रटने वाला काम नहीं होगा, पहले समझो। अगर हम अब इसका एलसीएम लेने निकले तो इसी का, तो ये कहीं ना कहीं ये बार चौक 48 होता है, बरछंग 72 होता है, और 12 गुणे 16 ये होता है, यानी 12 12 12 तो बाहर आ जाएगा। 4 6 और 16 का एलसीएम आपको अलग से लेना पड़ेगा, और 4 6 16 का एलसीएम 48 हो जाएगा। कितना? 48 हो जाएगा। अब 12 8 96, 6 9 हासिल, बार चौक 48 और 9 57, 576 हो जाएगा, यानी इसमें 192 आएगा। सर कतई हमको 1% समझ में नहीं आया। मैटर यह है कि हमको तो देखते ही समझ में आ रहा है 192 है, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, और जब आपको नहीं समझ में आया तो फायदा क्या इसको लिखने से, स्वाहा करो। हाँ, अब मजा आ रहा है, आएगा मजा, इसीलिए कह रहा था मैं, सीखो। अब ये 3 स्टार क्वेश्चन है, तो प्यारे दोस्तों आप इसमें एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे, 48 72 और एक्स का, और ओवरऑल आपका एलसीएम 576 आना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू पे ध्यान देना है, एक्स की वैल्यू हम ऑप्शंस के हिसाब से ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 48 होता है, 12 चौका 48 होता है,
72 होता है बर्छंग 72, तो ये तो दोनों हो गया, ठीक है। अब यहां पर सपोज हम अगर 288 ले लें तो ये 144 गुणे 2 होता है, और इसका एलसीएम ऑलरेडी 144 ही होगा, और अगर यहां 288 है तो पूरे का एलसीएम 288, पर यहां तो 576 है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर 144 अगर हम ले लें, ये वाला सी वाला, तो इसका तो एलसीएम 144, तो ये भी 144, तो भी तीनों का एलसीएम 144 हो जाएगा, वहां 576 है, तो ये भी नहीं लेंगे। अगर हमने 96 ले लिया, सुनना दया, बहुत कायदे से बता रहा हूं मैं आपको। अब अगर हमने 96 ले लिया कि सर जी x की वैल्यू 96 हो गई, तो 96 जो होता है वो 12 गुणे 12 टे 96, तो 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, 12 ये तीनों के 12 अलग कर लो, 4 6 8 का एलसीएम तो 24 हो जाएगा। 8 6 4 का एलसीएम 24 होता है, तो यहां 24 गुणे, तो ये तो 288 हो गया, पर हमारा एलसीएम तो 256 है, यानी 96 भी नहीं, 192 इज द राइट आंसर। आया मजा? तो इसको सीखना है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं तो खेला हो जाता है, ठीक है। और आपको सही बताएं, अगर अभ्यास अच्छा है तो इतना आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं। मैं अब तीसरी बार बताने जा रहा हूं, अब ये सोचो तीसरी बार, अब हो सकता है तीसरा मेथड आपको बहुत अच्छा लगे, ठीक है। फिर से हम इसको रफ करेंगे। सर मजा अभी भी नहीं आया, देखो बहुत तरीके से निकाला जाता है ना, इसलिए सर मजा अभी भी नहीं आया, मजा आएगा। अब जो आपको बेस्ट लगे वो आप लगाइए। फिर से देखो एलसीएम, हाँ 48 72 x, और इसका एलसीएम 576। अब क्या करो, इसी 576 को ब्रेक कर लो, इसी 576 को ब्रेक कर लो। अब 576 को ब्रेक करोगे तो कहीं ना कहीं 24 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, 24 यानी 64 गुणे 9, 64 गुणे 9, 64 होता है 2 की पावर 6, और ये 3 का स्क्वायर, पहले बोलो हाँ। और अगर मैं 48 को देखूं, 48 तो 16 त्याएं 48, 2 की पावर 4, और ये 3 की पावर 1। 72 को अगर मैं देखूं, 72 को तो 36 दूना 72, वैसे 8 9 8 होता है 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। अब यहां समझना, हो सकता है ये अच्छा लगे आपको। यहां देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो यहां 3 की पावर 2 है हमारे पास, ये तो बिल्कुल फिक्स है। अब यहां देखो 4 पावर है, यहां 3 पावर है, लेकिन ये 6 पावर आ रहा है, यानी यहां जो भी संख्या होगी, जो भी होगा, वहां 2 की पावर 6 का मल्टीपल ही होगा, जो मैं पहला तरीका बता रहा था। 64 लिखा था उस टाइम तो मजा नहीं आया था आपको, क्योंकि ये चीज नहीं लिखी थी मैंने। देखो 2 की पावर 6 गुणे 3 का स्क्वायर, तो अगर हम दो संख्या का एलसीएम ले, देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको। तो 2 की पावर 6 64, तो या तो आप चले जाओ ऑप्शन में 64 का मल्टीपल देखो, तो ये होता नहीं, ये होता नहीं, 64 के पारे में ये आता है नहीं, क्योंकि 256 होता है, 288 नहीं होता, ये होगा। देख लो 192 होगा। सर ये कैसे? 64 3 192, क्यों? क्योंकि यहां पर 3 की पावर 1 भी काम कर सकती है और 3 की पावर 2 भी काम कर सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 192 हो, अगर आप 64 गुणे 9 भी लिख रहे हो तो वो भी काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिलहाल एक से काम करना है, क्योंकि ऑप्शंस देखना है ना। अच्छा क्वेश्चन 3 बार बताया, और अभी मैं कम से कम 2 बार और बता सकता हूं, नहीं बताऊंगा क्योंकि अब आप टेंशन में आ जाओगे। तो ये 3 स्टार क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका इसमें, जो आपको अच्छा लगे। कहता है ए और बी की आयु बी से दुगनी है, बी से दुगनी है,
और बी की आयु सी से 1/3 है, तो ए बी सी हो गया। बी से दुगनी, ए की आयु बी से दुगनी है और बी की आयु सी का 1/3, तो सी का 3 हो गया, खत्म बात। ए बी सी की आयु का योग 42 है, यानी इसको जोड़ लो, ये 6 आया, 6 बराबर 42 के, 1 बराबर 7 के, 7 42। तो हमसे कहता है ए और बी की आयु का योग ज्ञात करो। ए और बी की आयु क्या है? 3 है, 3 का मल्टीपल मालूम चला, 2 4 ऑप्शन, लेकिन 7 भी करना है, तो 3 गुणे 7 21 आंसर। सभी एक बार जल्दी जल्दी बोलो, हां सर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए चेतन जी धन्यवाद। देखो हमें कई सारे मेथड को सीखना चाहिए। अब बच्चा क्या है कि हमें ये वाला पाषाण कालीन सेट करा लो, ग्रुप डी के सेट काम आएंगे मेरे भाई, कल का भी सेट देखो, आज का भी। आपको वीडियो नहीं तो आप पीडीएफ को देखा करो, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन में डाल देता हूं सॉल्यूशन, तो आपको मजा आएगा। टेलीग्राम में पीडीएफ मिलती है, सब देखो तब बेनिफिट होगा। कहता साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि 2 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना ब्याज, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये तो सभी को आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट अगर चैप्टर पढ़ते हो कि 2 वर्ष में कोई पैसा 1250 हो जाता है और 5 वर्ष में वही पैसा 2000 हो जाता है। हमसे कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, बिना प्रिंसिपल के यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। तो इस क्वेश्चन के लॉजिक को हमेशा ध्यान रखना है। सर करना कैसे होता है? देखो यहां पर अंतर आया 3 वर्ष, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो देखा जाए इसका भी अंतर आया 750 रुपया, यानी 3 साल में 750 रुपया। तो प्रिंसिपल चाहिए पहले, तो 2 साल बाद 1250, तो 3 साल में 750, तो 2 साल में 500 रुपया। भाई 750 बटा 3 तो 250 रुपया आया, तो 250 रुपया प्रत्येक वर्ष का ब्याज हुआ। तो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है ना, तो 250 250 2 साल का जोड़ोगे तो ये, अब हमसे कह रहा प्रिंसिपल, तो 1250 में 500 घटा दोगे तो 750 आ जाएगा। और हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, तो 250 रुपया ब्याज 1 साल का, प्रिंसिपल 750 गुणे 100, 33 सही 1/3%, बी आंसर। ये चीज कैसे चाहो तो SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। SI अगर 250 रखोगे तो 1 साल, 500 रखोगे तो 2 साल, 3 साल रखोगे तो 750 SI लिखना पड़ेगा। समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा आता है। 14 वर्ष पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। ये मुद्दा कब है? 14 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है, यानी 3:1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा अब पिता की उम्र उसके बेटे से दुगनी है, अब यानी प्रेजेंट में बात कर रहा, तो 2:1 है। अब यहां देखो अंतर 2 का, यहां अंतर 1 का, तो 2 का गुणा कर दो, 4 में से 3 गया, 1 आया। तो कह रहा पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग, तो 1 आया, 1 बराबर 14 के, हमको तो ये 6 की वैल्यू चाहिए ना, 6 गुणे 14, 84 इज द राइट आंसर। 84 इसका सही आंसर हो जाएगा। सबको आता है? अरे बोलो हां, आता ही होना चाहिए। 250 300 क्वेश्चन कराए यूथ 2024 में, ठीक है, चाहे 6200 में भी जाओगे तो उसमें भी 300 400 क्वेश्चन कराए। कहता 3x² + 6x - 5 के मूलों की प्रगति क्या है? अब देखो इसमें आपको करना क्या है, जैसे b² माइनस का 4ac निकाल लो। अगर ये 0 के बराबर है तो रूट्स आर इक्वल होते हैं। अगर ये ग्रेटर है 0 से तो रूट्स हमारे वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक भी होंगे अलग अलग। अगर लेस है तो मूल हमारे काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मतलब नो रियल सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? और फिर उसके बाद अगर ऐसा बराबर भी है तो मूल हमारे रियल भी होंगे और बराबर भी होंगे। तो ऐसे करके दुनिया भर की कंडीशन होती है, टाइप वाइज प्रॉपर बताया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। तो हमसे कहता है 3x² + 6x - 5, तो इसको कंपैरिजन कर लो, ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो बी की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36, -4 AC, ए 3 है, सी माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ग्रेटर 0 हो गया कि नहीं हो गया, 0 से बड़ा इक्वल तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 36 में प्लस जोड़ोगे तो 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा आ रहा है तो हमारा आंसर होगा द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये बी स्क्वायर माइनस 4AC क्यों लेते हैं? अरे श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला नहीं दिया था, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो ये चीज अंडर रूट में होती है, इसलिए ये सब काम किए जाते हैं। समझ गए? अरे क्वेश्चन नंबर 21 हैप्पी बर्थडे कर दो। अरे करा तो दिया हैप्पी बर्थडे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना। 21 वाला ये समझ गए। कहता भैया इसको खोल दो, तो भैया आपके माइंड में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चलना चाहिए। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या होता है? प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसको माइंड में सेट करो। अब यहां पर एक चीज देखो, दया 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 आवाज आ रही है? देखो ये, एक सेकेंड, ये तो यहां देखो ये सब सेम सेम है दया, यहां तक तो आपको कोई समझना ही नहीं, क्योंकि तीनों में सेम है। अब आगे का खेल मुद्दा है। तो देखो इन दोनों का गुणा होगा, माइनस में आएगा और उसका डबल, तो ये देखो 24 24, तो अब तो ये दोनों मतलब ये, अब ये ऑप्शन रहेगा। फिर इन दोनों का माइनस माइनस प्लस, 8 का 8 दूनी 16, तो 16 इसमें है, 16 इसमें है, 16 इसमें, तो अब ये भी स्वाहा हो गया। इन दोनों का 3 दूना 6, माइनस का 6 दूनी 12, माइनस का 12, तो माइनस का 12 अब इसमें है, ये तो माइनस का 6, तो ये भी स्वाहा। ये आंसर डी इज द राइट आंसर। और वैसे मत करो, अपने पास से पहले लिख लो कि 4 12 दूनी 24, माइनस का 4 दूना 8 दूने 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, डी आंसर। माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका क्या होता है? देखो ये याद रखना, रेलवे में एक सांख्यिकी चैप्टर होता है, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन, 250-300 क्वेश्चन यू 2024 में कराए हैं और पिनाकल में भी कराए हैं, ठीक है, उसको जरूर पढ़ना, ये तो सस्ता क्वेश्चन है। माध्यिका मतलब क्या? पहले सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, उसके बाद माध्यिका निकालोगे। अब देखो बढ़ते हुए क्रम में, हाँ ये बढ़ते हुए क्रम में सबसे छुटका कौन है? 11, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, 18 के बाद 33, 51, 71, नहीं देखो 22 भूल गए, दिखा नहीं ना मेरे को। 51, 71, 75, टर्म्स काउंट करो, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 1 10, एक टर्म्स और भूल गए, कौन सा गैप है? 33 गैप कर दिया, जगह हटाया था, तो यहां 33 चिपका दो, ठीक है। अब सारे टर्म्स हो गए। ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग से 4 काटे तो अंतिम से भी 4 है, इन दोनों के योग का आधा 20 आ गया, 40 का आधा 20, यही इसका आंसर, यानी 25 का आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस वन, अब इसके प्रोडक्ट तो हम जानते हैं, अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? C अपॉन A, 6/3, और 6/3 को ये समाज 2 के नाम से जानता है, DI आ गई। कहता है निम्नलिखित PQRST नामक 5 सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या दर्शाती है। सभी 5 सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में Q द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी का प्रतिशत हिस्सा क्या है? अब यहां नीचे जो डेटा है वो आपको दिख नहीं रहा होगा, दिखेगा? अब तो दिखा ना, ठीक है। नीचे का डेटा आपको नजर नहीं आ रहा था, तो अब आपको डेटा वो नजर आ रहा होगा, आ रहा है। और जूम कर देंगे, और जूम कर देंगे अभी। अच्छा, इस ये जो डेटा है वो यहां लिख दे रहे हैं, 128
165, 136, 111, 120। ठीक है, अब तो खुश ना, काला कलर यूज करेंगे। तो क्यू द्वारा बेची गई, तो क्यू द्वारा 165 बेची गई, तो वो 165 और इन सबके योग से भाग इंटू 100 करना है। 8 5 13, 6 13 6 19 1 20, 2 हासिल, 6 2 8 2 10, 3 13 1 14 15 16, 1 हासिल, 660 गुणे 100। इससे ये जाता है कितनी बार, 16 चौको 64, 4 बार, यानी 100/4 25% आंसर। इसका आंसर 25% आ जाएगा। क्लियर? डरना नहीं, लड़ना है, तभी आंसर आएंगे। चलिए, मिराज अख्तर मेरे भाई, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको खुशी भी मिल रही होगी। ठीक है, शिवम सिंह मेरे भाई, 27 के बाद 28 नंबर कहता है 7 मीटर त्रिज्या 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में मौजूद पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, तो या तो आप 11 के मल्टीपल की ओर आ जाओ, सर जी हमें 11 का मल्टीपल ढूंढना है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर, खत्म, बात हो गया। नहीं आत्मा तृप्त हो रही है तो ऐसे कर लो, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि टैंक है, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 7 गुणे 7 और एच हमका 20 दिया गया। हैप्पी बर्थडे कर दो, 140 गुणे 22 कर लो, 14 का पाड़ा आते ही है, 28 2 हासिल, 28 2 30, 3080 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सेम पैटर्न के क्वेश्चन प्यारे दोस्तों लेटेस्ट में क्या CHSL में भी आए हमारे, और SSC CGL 2023 में तो भर भर के आए। आसान क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक योजना है। पहली योजना है कि 5 खरीदने पर 3 फ्री पाएं। देखो योजना 5 खरीदे 3 पाएं, यानी जो MRP लग रहा है एक तरीके से वस्तु का वो 8 लग रहा है और आप पेमेंट 5 की कर रहे हो। नहीं समझे? कह रहा भैया 5 वस्तु खरीदोगे 3 फ्री ले जाओ, तो पैसा किसके लगा? 8 वस्तु का MRP लगा, पेमेंट आपने किसकी की? 5 वस्तु की। तो 8 में से 5 यानी 3/8 गुणे 100, 37.5% ऑफ हो गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा जा रहा है। दूसरे में कहता है 5 खरीदे 6 पाए, यानी यहां 1 फ्री है। मेरा 5 लो 1 आप 6 मिल जाएंगे आपको, 5 लेने पर 1, ये स्कीम है। बाय 5 गेट 6 फ्री नहीं लिखा है, बाय 5 मिलेंगे 6 आपको। तो यहां पर MRP किसका लगेगा? 6 वस्तु का, पेमेंट आपको करनी है 5 का, तो दोनों का अंतर 1/6 गुणे 100, कुछ भी लिख दो, 16 से 2/3% लिख देता हूं मैं। ठीक है, बाकी भूल चुक ले देनी। अब कह रहा 10% 5% की 2 छूट है, इसमें तो वह फॉर्मूला लगा दो ना, x + y (xy/100) वाला, -10 -5 माइनस प्लस बटा 100 यानी 5, ये शायद माइनस का 14.5 आ गया। अब बताओ सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है? ये समाज कहेगा 37.5% में मिल रहा है, और 37.5% मतलब स्कीम नंबर 1 में आपको ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया, सेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 29 क्वेश्चन कराए हैं सेट में। ठीक है।